आचार्य जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन। हम सब चाहते हैं जैसे आप अपना धर्म का और भारत का गौरव को विश्वव्याप्त किए थे और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, वैसे ही इस समता संदेश दुनिया को प्रभावित करें। इसी प्रार्थना से हम हमारा इस कार्यक्रम का मूल स्रोत श्रीमान डॉक्टर जे रामेश्वर राव जी, जो न केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक धर्म पालन करने वाला एक वैदिक प्रेमी भी है और सच्चा मार्ग को स्वीकार करते हुए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का मार्ग पर चलने वाला एक अच्छा भक्त भी हैं। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। On behalf of Lord Ramanujacharya Sahasra of the committee, I take this opportunity to thank our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Sri Tridandi Srimanarayana Ramanuja Chinnajiyar Swami ji and Honorable Governor of Telangana Dr. Tamilisai Soundararajan ji and Honorable Union Minister Sri G. Kishan Reddy Garu for gracing this divine event. Lord Ramanujacharya strived hard throughout his life against all odds of bringing up the spirit of equality among the humankind. And his philosophy and way of life is the best way forward for the society today. It is a great fate and a fitting tribute to establish the statue of Lord Ramanujacharya. I am blessed to get an opportunity to participate in this great work as one of the firm believers of Lord Ramanujacharya. With the inauguration of the statue of Lord Ramanujacharya and dedication of Sri Sahasrabdi project to the nation by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji today, the spiritual path shown by Lord Ramanujacharya will spread throughout the world. I once again thank you, our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji and all other dignitaries for their valuable participation. And I also thank support of the state government and central government and media and everybody, all the participants. Thank you one and all. Jai Srimanarayana.
क्लोज चलना क्लोज। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है ये, म्यूजिकल फाउंटेन के साथ रामानुजाचार्य जी के जीवन को प्रदर्शित करने वाले कथाओं का वहां पर मंचन किया जाएगा। ये भद्रवेदी से लेकर 108 सीढ़ियां हैं नीचे आने के लिए, और यहीं पर एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण किया गया है इस परिसर में, और जहां पर अनेक कथाओं का मंचन श्रद्धालुओं के लिए किया जाएगा, और उसी का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दिव्य एवं भव्य मूर्ति, इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में कहा कि जो ये पूरा का पूरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सिद्धांत समता का ही सिद्धांत है। ये सिद्धांत सनातन संस्कृति और भारतीयता से ही निकला हुआ सिद्धांत है, और साथ ही साथ अमृत महोत्सव के संकल्पों को उन्होंने फल देने के लिए इस संपूर्ण यज्ञ और आयोजन का उन्होंने आह्वान किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सामाजिक रूप से जितने संत और समाज सुधारक रहे, आज से 1000 वर्ष पूर्व जिस तरीके से समता के क्रांति दूत के रूप में जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव हुआ, उसी तरीके से समाज के निर्माण में वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार की नीतियां एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत, जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने में लगी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि द्वैत और अद्वैत दोनों भारत में है, और इनसे साथ साथ विशिष्टाद्वैत की जो परंपरा जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने स्थापित की, वो लोगों के लिए श्लाघनीय है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हैं उस स्थान की तरफ जहां पर म्यूजिकल फाउंटेन और 3D लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का अवलोकन वो करेंगे। साथ में है इस संस्था के चिन्नाजीयर स्वामी, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर 45 एकड़ में है, और इस निर्माण कार्य को, इस आश्रम और विस्तार को 200 एकड़ में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिन्नाजीयर स्वामी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन इस समय रामानुजाचार्य जी से संदर्भित अनेक कथाओं के मंचन के कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए प्रांगण में मौजूद हैं। इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, भारतीयता, सनातन संस्कृति और समूची मानवता के लिए समर्पित किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं था। एक तरफ औपनिवेशिक मानसिकता थी, और दूसरी ओर जियो और जीने दो का संकल्प था।
प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि नस्लीय श्रेष्ठता और भौतिकवाद का उन्माद एक तरफ था, तो वहीं दूसरी ओर मानवता और आध्यात्म में आस्था थी, और इस लड़ाई में भारत विजयी हुआ और यही भारत की परंपरा विजयी हुई। रामानुजाचार्य जी की भारत की एकता और अखंडता की प्रदीप्त प्रेरणा रही। उनका जन्म भले ही दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक समूचे भारत में है। समता की इस धरती पर श्रीमन आपका स्वागत है। स्वागत सुंदर माला ओम से श्रद्धा पूर्ण स्वीकार करें। समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र की ऊर्जा को अब जान लें। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरे जिष्णवे शाङ्गिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायाचितायात्मने कंसगे कंसिने वंशिने ते नमः। चोल वंश के राजाओं ने ऐसा कुछ कर दिखलाया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण धर्म पताका फहराया। दूर विदेशों के वासी भी वैदिक धर्म अपनाते थे। अपनी ही इच्छा से वे वैष्णव जन बन जाते थे। धर्म कला और संस्कृति की जीवित अभी कहानी है। 7 समंदर पार अभी तक उनकी अमिट निशानी है। इसी युग में श्री रामानुज का श्री पेरुम्बदूर में जन्म हुआ। माँ कांतिमती और पिता केशव यज्वी के घर में गुरु तिरुमल नंबी ने पहली ही दृष्टि में उसे पहचान लिया। रामानुज को आदिशेष का रूप बताया। बाल अवस्था में ही धारण वेदों का सब सार किया। श्री गुरु तिरुमल नंबी ने रामायण का ज्ञान दिया। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्
सर्व ज्ञान संपूर्ण होने पर भी श्री रामानुज 5 गुरुओं के शिष्य बने। स्वामी गोष्ठीपूर्ण उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। उनको भगवद गीता के चरम श्लोक और अष्टाक्षरी महामंत्र के रहस्यों का ज्ञान था। श्री रामानुज उनके शिष्य बनना चाहते थे। मंत्र की शिक्षा ऐसे ही नहीं मिलती, पहले अपनी क्षमता सिद्ध करो। 17 बार गुरु ने मना किया, पर रामानुज निराश या क्रोधित नहीं हुए। हर बार उसी निष्ठा से तपस्या के साथ 100 कोश चलकर श्रीरंगम से गोष्ठीपुरम तक गुरु के पास आए। आखिर 18वीं बार गुरु मान गए। ज्ञान की इतनी अद्भुत प्यास, इतनी नम्रता और सहनशीलता। आज से तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें गुप्त अष्टाक्षरी मंत्र सिखाने का समय आ गया है। इसे ये क्या कर दिया तुमने? मेरी आज्ञा को तोड़ा, इतना बड़ा पाप किया तुमने। अपने साथ मुझे भी नरक की आग में खींच गया। फिर रामानुज बोले, मंत्र को गुप्त न रखने का निर्णय सिर्फ मेरा था। इसका पूरा दायित्व सिर्फ मेरा है। अगर मैंने पाप किया है तो नरक की आग मुझे स्वीकार करे। मेरे बलिदान से सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, तो यही मेरा सही मार्ग है। अगर मेरे इस काम से पुण्य का लाभ है, तो वे सिर्फ आचार्य आपको है। आपकी ही पादुकाओं को सामने रखकर मैंने इस मंत्र की घोषणा की थी। पाप का दायित्व खुद ले लिया और पुण्य का लाभ मुझे प्रदान किया। तुम्हारे जैसे शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया रामानुजा। गुरु ने निश्चय कर लिया कि उनकी आगे की सभी पीढ़ियां रामानुज की शिष्य बनेंगी। सारा विश्व है तन उनका, यही प्रेम का संदेश दिया। नारायण के दर्शन को द्वार हृदय का खोल दिया। शोषित और दलित को भी प्रभु सेवा का मान दिया। मंदिरों के द्वार खोले, समता का संदेश दिया। वासनात् वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। महिलाओं को मान दिया। पुरुष समान स्वामी ने मध्यकाल की दुर्नियति से अबलाओं को मुक्त किया। नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्वितम्। 7 पहाड़ी छेड़कर पहुंचे मिलने को नारायण से। रामानुज ने शीश झुकाया, धन्य हो गए दर्शन से। रामानुज के सिद्धांतों पर धर्म प्रबंधन होता है। इनकी पूजा विधि नियमन का अब भी पालन होता है। रामानुजाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर तय किया कि
भगवान की दाई हाथ में चक्र होगा और बाईं ओर शंख, भुजों पर नागाभरणम, छाती पर व्यूहलक्ष्मी आभूषण होगा। हर शुक्रवार अभिषेक होगा। हफ्ते के 3 दिन मोहिनी अलंकार किया जाएगा। आनंद विमान पे सोने का कवच चढ़ाया जाएगा। तिरुचानूर में होने वाला ब्रह्मोत्सव तिरुमला पहाड़ में होगा। भक्तजन गोविंदा गोविंदा कहकर भगवान को आवाज देंगे। बोल गोविंदा गोविंदा। रामानुज ने तिरुमला को कलयुग का वैकुंठ बना दिया। यूं ही आए नहीं हो तुम, भगवान ने तुम्हें बुलाया है। यह मंत्र अभी तुम दोहराओ, पावन अवसर आया है। ओम नमो नारायणाय। मंत्र ब्रह्म जपोगे तुम तो विघ्न सभी हट जाएंगे। नारायण की कृपा से अब काम सभी बन जाएंगे। ॐ